Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। 2022 इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के दादरी विधानसभा क्षेत्र के बिसरक गांव में। यहां हम लोगों से जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में क्या है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किन किन मुद्दों को लेके वोट करने वाली है। आखिर जनता का इस बार चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है। आखिर तमाम जानकारी लेने के लिए हम सीधे जनता से बात करेंगे। आइए तो बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं। मेरा नाम घनश्याम यादव। इस बार यूपी में 2022 के इलेक्शन के मुद्दे क्या होने वाले हैं? चुनावी मुद्दा तो ये चल रहा है कि ये जो कोरोना काल है इसमें लोगों को एक डर बैठा दिया है, घर में बैठे रहो, कुछ मत करो, ठीक है। और चुनाव का जो दौर चल रहा है आगे, तो हमारे यहाँ पर भाजपा और सपा की खूब अच्छी टक्कर चल रही है, जिसमें कि माना जा रहा है लोगों के अनुमान कि सपा सरकार बनने की जा रही है। हमारी तरफ से हमारा मानना है सबसे पहला जो होना चाहिए वो रोजगार। हमारे क्षेत्र में रोजगार का बहुत अभाव है। और दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है। हमारे 2-3 मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा और तुम्हारा चिकित्सा। ये हमारे 3-4 मुद्दे तो मेन हैं हमारे क्षेत्र के लिए। इस बार इलेक्शन के मुद्दे हमारे जो रोजगार और चिकित्सक और शिक्षा, ये मेन मुद्दे हैं यहाँ से। और एक मुद्दा और हमारा है आबादी का। आबादी का मतलब? आबादी की यहाँ से जो अपना क्षेत्र है, दादरी विधानसभा से यहाँ से ज़मीन अधिग्रहण की गई थी अथॉरिटी के द्वारा। तो उसने क्या, जो भी सरकार थी, मायावती की सरकार थी उस समय, तो उन्होंने हमें जो हमारी ज़मीन अधिग्रहण की थी, तो उसके बदले में हमें 10% का प्लॉट आवंटन मतलब करने के लिए बोला था, जो आज तक हमें नहीं मिल पाया है। मेरा नाम भोपाल सिंह है, डॉक्टर भोपाल सिंह, और बिसरक के रहने वाले हैं और दादरी क्षेत्र। इस बार जो है 2022 में यूपी के इलेक्शन के मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? देखो जी, सरकार किसी की भी आए, बच्चों को रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है। रोज़गार नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो गवर्नमेंट जो बांट रही है, राशन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इससे तो भिखारी बन रहे हैं सब लोग, निठल्ले हो जाएंगे। अब तो ये दे रही है, फिर क्या देगी? 2-4 महीने देगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे वो लोग। तो सरकार कोई भी आए, बच्चों को रोज़गार होना चाहिए। सबकी एज निकलनी जा रही है। कोई भी बच्चे बड़े परेशान हैं, पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ किया है, इतना टाइम वेस्ट किया है, और वो लोग आज दर की ठोकर खा रहे हैं। और जब भी उनके एग्ज़ाम होते हैं, फॉर्म भर देते हैं सब लोग। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि वैकेंसियाँ वो रिजेक्ट कर देते हैं। उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा, उनकी एज निकली जा रही है। तो मेरा तो यही दरख्वास्त है सब लोगों से, जितने भी जो भी सदस्य बन के आते हैं, विधायकगण और जो मुख्यमंत्री आते हैं, कोई भी एनीवे आए, तो वो बच्चों के उस पर ज़्यादा रोजगार दें। ये आपका दादरी विधानसभा पड़ता है। दादरी विधानसभा में देखा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम वोट जो है काफ़ी है, मतलब मुस्लिम वोट भी काफ़ी ज़्यादा है। और बीच में विवाद भी हुए थे हिंदू मुस्लिम के। तो ऐसे में अब कैसे देख रहे हो? क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं आज इस बार हिंदू मुस्लिम, जिन्नावादी, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन पर ज़्यादा जोर डालते हैं इलेक्शन टाइम में यूपी में। उसका कितना असर पड़ने वाला है? ये कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ लोगों को बहकाने वाली बात है। क्या मोहम्मद हिंदू मतलब इंसान नहीं है? ये तो वोट बांटी जा रही हैं लोगों के अंदर। ये कहा जा रहा है हम हिंदू हैं, हम वो मुस्लिम हैं, या पाकिस्तान या जिन्ना, ये कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा इससे। ये भाजपा जो सरकार आई है, ये सिर्फ मतलब हिंदू मुस्लिम करके पार्टियों को बांट देती है, वोटों को बांट लेती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो राम को लाएंगे, हम लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है। आप किसको लाएंगे? देखो, जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे, जो प्रदेश के लिए काम करेगा, इन 3-4 मुद्दों पे काम करेगा, हम उसको लाएंगे। राम को लाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ अब तक। सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट के उससे आया था। अब से पहले क्यों नहीं आया था राम मंदिर? उससे पहले भी तो राम भगवान थे क्या? और जो सरकारें आई हैं, उन्होंने कभी ये चीज़ फूट डालो या वो करो, ऐसा थोड़ी क्या है। देखो भाई, हमारी दादरी विधानसभा में, हमारे क्षेत्र की जो ये विधानसभा है, यहाँ से जो मुस्लिम हैं वो बहुत ही कम तादाद में हैं। यहाँ पे हिंदुओं का ही गढ़ माना जाता है ये।
तो इस बार इस विधानसभा पे तो हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर पहले भी नहीं था, नहीं इस बार भी रहने वाला है। सर आस्था का विषय है। तो राम किसके नहीं है बताओ, ये भगवान जी जो होते हैं ये सबके हैं, ये थोड़ी ना भाई मोहम्मद में नहीं होते। वो भी तो वो ये थोड़ी कहते हैं भाई किसी को हम लोग किसी की आलोचना करें, किसी को हम अत्याचार करें, सब उसका उनका भी धर्म ये बोलता है कि अच्छा करो काम करो, और हमारे राम भी ये कहते हैं अच्छे काम करो। ये थोड़ी ना तुम उसमें राजनीति करोगे, उसमें अपने वो लाओगे इधर उधर के करोगे। आज ही थोड़ा राम मंदिर, एक बात बताओ, राम मंदिर जो राम को कैसे ले आए, भगवान का अपमान नहीं है इसमें भाई? जो राम को लाए हैं, अब इसमें भी थोड़ा सा सोच समझ के उनको बोलना चाहिए, गाना बनाना चाहिए कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये राम को लाने वाले कौन है? पहले बोलते हैं हिंदू खतरे में है, या आप भी जानते हैं या और भी जो क्षेत्र के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, उनको भी पता है कि देश प्रदेश में माहौल किस चीज़ का बना हुआ है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक बात बताइए, राम को क्या वो राम ने को उन्होंने पैदा किया था? राम ने उनको पैदा किया है जो राम के नाम पे। अब एक और मेरी छोटी सी इनसे वो है कि जो मंदिर के नाम पे पहले वोट मांगी, अब जैसे सड़कों पे मंदिर आ रहे हैं, इनको बीच में से हटा रहे हैं, मंदिर को हटाओ। पहले मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, फिर मंदिर को हटाते हैं। यही मुद्दा बनाया हुआ है। अब हिंदू और मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके वोट को बांट लेते हैं। आपने बोला बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, तो ऐसे में जो सरकार अभी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही है, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, हिंदू मुस्लिम, महिला सशक्तिकरण, कांग्रेस की यही है आजकल महिला सशक्तिकरण। सपा ने एक नया जोड़ दिया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली, लेकिन कोई भी जो है बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब के जो है समाजवादी सरकार या समाजवादी अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, उनकी जो घोषणा पत्र है उसमें 300 यूनिट बिजली किसानों के लिए फ्री मिल रही है, रोजगार के लिए। हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी बात है, जो हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र लगे हुए हैं, कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनमें हमारे लोकल के लिए एंट्री बंद है। तो सबसे बड़ा समस्या जो पैदा हुई है वो इसलिए इस कारण हुई है। सब उद्योगपति बाहर के हैं, बीजेपी से संबंधित लोग हैं। नहीं, एक बात बताओ, यहाँ क्या वोट नहीं देते लोग? क्या इनके रोजगार का इनको नहीं मिलना चाहिए? अभी मौजूदा सरकार जो है उसको आप 10 में से कितना नंबर दोगे? मैं तो ये उसे 2 नंबर दूंगा। वो क्यों? किसी बच्चे को नौकरी लगाई उन्होंने आज तक? जो भी निकले हैं, जो जितने फॉर्म निकले हैं आज की डेट में, 7 साल से लोग परेशान लाइन में लगे हुए हैं सब लोग। पहले नोटबंदी लाइन, उसके बाद फिर ये जनधन खाते खोलो, उसमें लाइन आया, कुछ है नहीं किसी को भी। कितने लोग मरे, इसके जिम्मेवार कौन है? कितने लोग मारे गए हैं, जनधन खाते खोलने तब भी मरे हैं, नोटबंदी में जब भी मरे हैं, और अब जीएसटी में लगा ठोक लगा रखा। आम आदमी इतना परेशान है जो सीमा नहीं। किसी भी उसमें चले जाए, यहाँ फील्ड में काम नाम की चीज़ नहीं है। जिससे 60,000 मिलते थे ना, वो 20,000 करने के लिए मजबूर हो रहा है नौकरी, और वो 12 घंटे ड्यूटी दे, 7 घंटे ड्यूटी देता था, 12 घंटे ड्यूटी दे रहा है और 12,000 में दे रहा हो। बेरोजगारी बात इसलिए नहीं हो रही कि उनके घर में बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार है उनके घर में। ये तो आम जनता पिस रही है इनके बीच में कि इनको बहकाते हैं कि हम चुनाव प्रचार करो, ये करो, हम तुम्हारा मतलब रोजगार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना रोजगार मिल रहा। ऐसा है, चुनाव पीछे नहीं हटते। क्यों नहीं हटते? क्योंकि उनको पता है लॉकडाउन का बहाना करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अभी इलाहाबाद में हमने देखा कि मतलब कुछ छात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ जो है, मतलब एक एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया, तो उसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन जारी किया, तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। कितना सही था आपकी नज़र में वो? एक चीज़ आप एक चीज़ बताइए, वो अपना हक लेने के लिए वहाँ गए, उन पर लाठीचार्ज किया, कौन कैसे क्या अपना गुजर बसर हो रही है किसी का, सरकार को थोड़ी पता है। किसी से रोजगार, सरकार से रोजगार मांग कर रहे हैं हम, वहाँ लाठीचार्ज हो रही है, कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है। सरकार के काम है ये। सरकार को चाहिए जो भर्ती निकालते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के वो हल करें। बहुत गलत था वो, सरकार ने बहुत गलत किया है वो। इसलिए एक बात बताओ, आप भर्ती निकाल लो, आप ही कोरोना काल में अब जो ये जगह जगह मीटिंग हो रही है, पंचायत हो रही है, रैलियाँ निकल रही हैं, क्या वहाँ को कोरोना नहीं है? सब जगह इनको पागल बनाने वाली बात है, पैसा ऐंठने वाली बात है, धांधले वाली बात है, इनकी जितनी भी चल रही हैं, कोई रोजगारी का कोई और निकाल ले। मतलब आप कह रहे हो कि भर्तियाँ रुक जाती है लेकिन इलेक्शन? हाँ, इलेक्शन नहीं रुकते। इलेक्शन रुके ही कहाँ हैं? ये चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है। वो सरकार की एक दोहरी नीति है। उसमें क्या है, अब हम छात्र हैं, हम गरीब घर से बिलोंग कर रहे हैं,
अब हम पैसा खर्च कर रहे हैं पढ़ाई में लिखाई में, और उसके बाद हमारे साथ ये दोहरा व्यापार हो या दोहरा उल्लंघन करा जाए तो वो तो बहुत गलत है। अब आखिर में सरकार ने अपना दोहरापन दिखाया और हमारी जो भी भर्ती थी उसको कैंसिल करा। कोरोना में देखो बहुत चीज़ें हैं नहीं रुक रही हैं, चुनाव रोक दो, कोरोना अपने आप रुक जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कोरोना अपने आप अपना घर चला जाएगा, आप चुनाव कैंसिल कर दो, आगे बढ़ा दो। चुनाव में कोई ऐसा थोड़ी है कि कोविड का पालन हो रहा है, बताओ कहाँ पालन हो रहा है। अब देखो अमित शाह जी बुलंदशहर हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, राज्य मंत्री, ये इसमें क्या नाम है, ग्रेट नोएडा में तुगलपुर आए हुए हैं। क्या वहाँ जनता नहीं पहुँच रही? क्या वहाँ कोरोना नहीं होगा? कोरोना का भी असर काफ़ी पड़ने वाला है। क्यों? जब लोग जा रहे थे तब इनको सीट वो नहीं मिल रही थी, गाड़ी या रथ नहीं निकल रहे थे इनके। अब इनके रथ भी निकल रहे हैं, सब्जी निकल रहे हैं। लोग दर दर की ठोकर खा के मर रहे थे, खाने से पीड़ित थे। 1,000 किलोमीटर चल के लोग गए हैं। देश के गृह मंत्री या और भी जो दिग्गज नेता हैं प्रदेश के भी, वो जहाँ भी जाते हैं चुनाव प्रचार में हज़ार आदमी लेके जा रहे हैं, लाखों आदमी की तादाद में भीड़ वो कर रहे हैं। तो वहाँ कोविड नहीं है, उसका उल्लंघन नहीं हो रहा। आपका आम जनता के लिए ही कोविड थोड़ी है, नेताओं के लिए कोविड नहीं है। क्या है सब इनकी जो फैक्टर है हिंदू मुस्लिम करके वोट पाना या अपनी सरकार बनाना, ये करना, वो चीज़ ज़्यादा नहीं काम कर पाएगी, क्योंकि रोज़गार, चिकित्सा, शिक्षा, इनकी डिमांड ज़्यादा है। अब के युवा जो वोट करेगा वो इस चीज़ पर वोट करेगा, जो हमें रोज़गार देगा हम उसके साथ हैं। देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जाटों को एक करने में लगी हुई है। अब देखो धर्म तो सभी एक ही हैं, कोई भी हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी बिरादरी हो। देखो 36 बिरादरियों को कहना चाहता हूँ मैं, अगर आपको किसी का भी रक्त देखो तो रक्त लाल ही निकलेगा, कोई उनका काला नहीं निकलेगा। ये तो सिर्फ इंसान को के दिमाग में कीड़ा पैदा किया हुआ है कि जाट, गुजर, यादव या अदर कोई भी कास्ट हो, सबको मतलब इधर उधर करने का। इस बार जो इलेक्शन में सपा बोल रही है 300 यूनिट फ्री बिजली देगी, कांग्रेस बोल रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, महिला को सुरक्षा प्रदान करने के ऊपर काम करेंगे। बीजेपी का अपना वही पुराना हिंदू मुस्लिम राम मंदिर। किस सरकार को चुनना पसंद है? देखो सरकार कोई भी आए, जनता के हित में बात होनी चाहिए सारी। तो ये थे दादरी विधानसभा के लोग। इनका भी यही कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई होने वाला है। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करती है, प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई पे कोई भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.